हाय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद विवेक के आर पे। तो चलिए आज हम लोग 12वीं क्लास का हिंदी जो पार्ट 1 है बातचीत, और बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है, उनका जो आज हम लोग जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखा गया है वह बातचीत लिखा गया है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ है वह 23 जून 1844 में हुआ है। बालकृष्ण जी का मृत्यु जो हुआ है, निधन जो हुआ है, वह 20 जुलाई 1914 में हुआ है। ठीक है, और उनका जो निवास स्थान है, बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान है जहाँ पे रहते थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम और पिता का नाम, बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम पार्वती देवी थी और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का पिता बेनी प्रसाद एक व्यापारी थे और बालकृष्ण भट्ट जी का माता पार्वती देवी जो एक सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी थे वह बालकृष्ण भट्ट जी के मन की रुचि और अपने मन में लगा रखती थी। और उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी का जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ वह प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर उन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन के 1888 में प्रयाग के कायम स्वस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति, किंतु उम्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ना पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर निर्भर हुए। ठीक है, उम्र स्वभाव के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद उन्होंने अपने लेखक कार्य पर लग गए। उनका विशेष परिस्थिति जो था, पिता के निरुपता, पैतृक व्यापारी संभालने के नाम पर गृह कल्पना सपना, पैतृक घर छोड़ने के आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के सम्मिलित रहे, मतलब साहित्य में प्रतित सम्मिलित बनाए। ठीक है, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी का कई ऐसे रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। भातेंदुर हरिश्चंद्र का पढ़ना, हिंदी वर्तिता सभा प्रयाग और से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला प्रारंभ किया। ठीक है, उन्होंने 33 वर्ष तक भी लगा रहा और सामाजिक साहित्य और नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ठीक है, वेद पुराण 1881 में पूर्ण रूप से हुआ। उसके बाद उनका रचना जो है वह उपन्यास, रहस्य, कथा, नितन, ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, इस प्रकार से कई प्रकार के उन्होंने रचना को लिखे। और उसके बाद उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्य के आदि नेताओं और उन्होंने रचनाओं का एक है भातेंदुर युग के प्रमुख साहित्यकार से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना में प्रवक्तारों अग्रणी थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपना प्रतिभाशाली जन्म धर्म है। ठीक है, तो चलिए आज मेरा स्टडी विद विवेक के आर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों कोई हमसे भूल हो तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ। थैंक यू।